ये सीख मैंने सीखी कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो होना बहुत जरूरी है। तो गृहलक्ष्मी में पार्टिसिपेट करके मेरी ग्रोथ मेरे को बहुत मिली। देखिए अपना अप्रोच, वो जो एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में तो मुझे लगता है सबका ही सबका ही सीन होता है। बट ऑब्वियसली प्रोफेशन में सब मुझे एक बहुत कंपैशनेट पर्सन समझते हैं। मैं एक पेशेंट को सिर्फ एक पेशेंट की तरह नहीं देखती, मैं एक पेशेंट को एक इंसान की तरह देखती हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं जब आसपास नारियों को देखती हूँ, मेरे घर में जो मेरे हेल्प हैं उनको देखती हूँ, तो मेरे को हमेशा से लगता है कि ये भी एक औरत है और इसका भी एक दिल होगा और मुझे इसके लिए क्या करना है। तो इस तरह से मेरे को वो काइंड ऑफ फीलिंग सब लेडीज के लिए होती है। एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। जैसे आपकी लाइफ में अब आपकी शादी हुई, तो शादी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है रोमांस का, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार का। तो आपको उस फेस को इम्पोर्टेंस पूरी देनी चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद में आपकी फैमिली होती है, पर आपको पूरे टाइम सिर्फ इन लॉज की फैमिली के लिए ही नहीं रहना, आपको अपने लिए भी रहना जरूरी है। वेरी नाइस। दैट इज वेयर बैलेंस कम्स इनटू प्ले। एंड उसके बाद आपकी एक स्टेज आती है जब आपका फैमिली स्टार्ट होती है, जब आपके बच्चे होते हैं, तो आपको बच्चे को पूरा का पूरा ध्यान देना जरूरी है। जब आप मदर बनती हैं तो आपके अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और इसके साथ साथ इन लॉज भी, आपको कभी इन लॉज कभी कोई गेस्ट आते हैं, तो सब अपना एडवाइजरी बोर्ड खुल जाता है पूरा, बहुत ज्यादा। और वो बहुत आपने भी फेस किया होगा, वो इतना अनोइंग होता है, सब अपनी एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक फेज होता है जो बहुत टफ होता है मदर के लिए, क्योंकि यू नो थोड़े बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं। बट इफ यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू जस्ट एक्सेप्ट एल्डरली पीपल द वे दे आर, एंड जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया और आगे बढ़ो। गृहलक्ष्मी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। कभी वो एक सुपर मॉम है, तो कभी प्यारी सी बेटी, सुलझी वाइफ और एक बहुत ही प्यारी सी लड़की। इसके अलावा वो एक स्मार्ट मैनेजर है। जिंदगी के हर रोल में वो बहुत ही परफेक्टली एडजस्ट करती है, बहुत ही परफेक्टली निभाती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती। उनकी लाइफ को बैलेंस करने का उनका फंडा होता है। ये शो उन तमाम गृहलक्ष्मियों के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहती हैं, एक पहचान बनाना चाहती हैं। कभी कभी राहें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर ठान लीजिए सब कुछ, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमारे साथ एक ऐसी गृहलक्ष्मी है जो बेहद बेहद खूबसूरत है, कॉन्फिडेंट है और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक बेहतरीन इंसान है। हमारे साथ है मेघना धवन, जो कि गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया कर्वी के खिताब से नवाजी जा चुकी है। वो एक डेंटिस्ट भी है। तो एंजॉय द शो। स्वागत करते हैं मेघना जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। चलिए लेट्स बिगिन द शो। स्वागत है मेघना जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसी गृहलक्ष्मी है आप, वन वर्ड में, और क्यों? एक वर्ड में अगर मैं गृहलक्ष्मी को डिस्क्राइब करूं, अपने आप को डिस्क्राइब करूं, तो मैं अपने आप को एक बहुत ही मानवीय इंसान समझती हूँ। आई एम अ ह्यूमैनिटेरियन, आई एम अ कंपैशनेट पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। आई थिंक आई एम अ कंपैशनेट पर्सन एंड मैं अपनी फेवरेट हूँ। अपनी फेवरेट होना बहुत अच्छी बात है और सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। तो गृहलक्ष्मी के बारे में अगर मैं पूछूंगी कि कैसी गृहलक्ष्मी है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो आप कैसी गृहलक्ष्मी खुद को कहेंगी? Oh my God. Oh my God. Wow. वाओ Oh my God, wow.
इतनी सारी है, बढ़िया है। अच्छा, तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी होता है, और खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको मैं गृहलक्ष्मी बोलूं तो आप वाओ गृहलक्ष्मी, है ना? जी। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी आपकी लाइफ। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। एंड ऑफ द डे वो लाइफ की जर्नी है, तो अपने हिसाब से वो चलती रहती है। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी की कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। जी जरूर। अ, मेरी शादी एक लव मैरिज थी और 2001 में मेरी शादी हुई। उसके बाद कुछ साल, तकरीबन 20 साल के आसपास हम प्रैक्टिस करते थे। मेरे हस्बैंड भी डेंटल सर्जन है और मैं भी डेंटल सर्जन हूँ, और मैं एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ। और मेरी जिंदगी में मोड़ आया जब कोविड आया। कोविड आते ही सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। कोविड आते ही मुझे 2 बार कोविड हुआ और इतने सारे लोगों का देहांत हुआ। और उससे मुझे ये लेसन मैंने सीखा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी का कुछ नहीं पता। जिंदगी एकदम से क्या मोड़ ले ले हमें कुछ नहीं मालूम। और उन दिनों, उससे 2018 में मार्च में मेरी एक सर्जरी हुई थी। तो उस सर्जरी के बाद से मेरा बहुत वजन बढ़ गया था, थायराइड हो गया था। वजन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण मेरे मेरे साथ में और सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को अपने आप को बदलना है। और कोविड जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेने का सोचा। और मेरे जो कोचेस हैं, पेजेंट कोचेस अंजना मैम और काल सर, उन्होंने मेरे साइज को देख के बिल्कुल मेरे को ये नहीं बोला कि आप नहीं कर पाएंगी। उन्होंने मुझे बल्कि मोटिवेट किया। तो उनकी मोटिवेशन से ही मैंने डीवा पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया। मैं पूना गई और वहां पे मेरे को इंटरनेशनल क्वीन का खिताब दिया गया। फिर मेरी और हिम्मत बढ़ी, और इसके साथ फिर मैंने गृहलक्ष्मी में पार्टिसिपेट किया, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया में 2023 में। और मैंने कहा और कुछ नहीं होगा तो चलो एक पॉजिटिव नोट से चलते हैं। मेरा वजन तो घट ही जाएगा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया, और दिस वर्कड आउट इन माय फेवर। और मैंने गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया कर्वी का खिताब भी जीता। तो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लूंगी। मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई है। और गृहलक्ष्मी से जुड़ने के बाद मैं इतने सारे अच्छे लोगों के साथ में जुड़ी हूँ कि मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट को तो हमने कभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम घर में सिर्फ फैमिली का ध्यान रख रख के, अपने काम का ध्यान रख रख के अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये सीख मैंने सीखी कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो होना बहुत जरूरी है। तो गृहलक्ष्मी में पार्टिसिपेट करके मेरी ग्रोथ मेरे को बहुत मिली। तो इस चीज की मैं बहुत आभारी हूँ। वाओ, मिसेस इंडिया पेजेंट बेसिकली होता ये है कि जब हम जो हमारे सपने होते हैं, जब हम टीन एज में होते हैं, या जब हमारी शादी नहीं उस वक्त, जिस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, तो उस वक्त हमारे मन में इतनी सारी चीजें होती हैं। जो लोग मतलब ब्यूटी पेजेंट से मुझे लगता है जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आया ये ख्याल कि मुझे जो है वो अभी बनना है, या फिर उस वक्त आपने नहीं सोचा? मिसेस इंडिया मतलब जब आप शादी आपकी हो गई, तभी आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब मिसेस इंडिया होता, क्योंकि पहले तो मिस इंडिया वगैरह ही होता था। तो मिसेस इंडिया का जो ख्याल आया कि नहीं, क्या कहीं ना कहीं से वो सपना था, क्या कुछ ऐसी चीज जो दबी हुई थी आपकी? जी, मुझे बचपन से ही फैशन का बहुत शौक था। और मन करता था कि कॉलेज में भी रैंप वॉक करूं। और उस टाइम पे अ, हमको बहुत सिंपल वे में बताया जाता था कि या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, या आप इंजीनियर बन सकते हो, या आप कंप्यूटर ग्रेजुएट बन सकते हो। हम्म। तो एक वो जमाना था। तो हमने अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो किया। हमने जो उन्होंने बोला हमने वही किया। बट कहीं ना कहीं हमने सोचा कोई बात नहीं। और
एक्चुअली मिस इंडिया का जो खिताब है वो तो उन दिनों सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय का होता था जब मैं कॉलेज में होती थी। हम्म। बट उस टाइम से भी मतलब बहुत क्राइटेरिया होते थे मिस में, हम्म। कि हम्म। आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप हम्म। एकदम एकदम जीरो फिगर होना चाहिए आपका। और फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, लाइफ में सेटल होना है। बट शादी के बाद भी जब मैंने कुछ साल बाद तक देखा कि यार लाइफ में अब हमने अपना जो मुकाम था वो हासिल कर लिया, अब हम्म। हम अपने लिए क्या करें। हम्म। और फिर आई गृह लक्ष्मी, हम्म। और फिर मैंने इसी इसी बात से मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, क्यों ना हम अपने ऊपर काम करें सही और बात। अपनी ग्रोथ पाएं। तो इस तरह से मेरी जिंदगी बचपन से अभी तक गुजरी है। ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो मतलब देखिए हर एक प्रोफेशन के पीछे ना एक जो सॉफ्ट वाला, वो जो कह सकते हैं ना कि एक बहुत जो एक ऐसी चीज होती है जो हमें करने का मन करता है। तो शायद मैं ये बोल सकती हूँ कि ये चीज आपको करने का आपको मन किया है ना, कि मतलब आप डॉक्टर जी से, है ना, ये एक जी ऐसी चीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब क्लिनिक में भी काम करती थी तो मैंने बचपन से, शादी से पहले भी कुछ एक दो फोटोशूट कराए थे। तो अच्छा। वो फोटोशूट मेरे, उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी 2000 की। तो वो मेरे हस्बैंड ने उसको मैग्नीफाई करके उसको दीवार पे लगाया कि ये एकदम तुम पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो, हम्म। तुम्हें इस पे वापस आना है। तो मैं सोचती थी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी प्रेज नहीं करूंगी बट आपके जो शुभ चिंतक होते हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं एग्जैक्टली। कि आपको यहाँ भी ट्राई करना चाहिए, तुम तो उस सीरियल की वो वाली एक्ट्रेस लग रही हो। तो हम्म। फिर मैंने कहा अरे यार, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। हम्म। और फिर मैंने बोला चलो इसमें। फिर मेरे जूनियर्स थे ना, मेरे जो स्टाफ हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो मेरे जूनियर स्टाफ ने मुझे बोला मैम आप अब मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करो। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हाँ, आपको हम्म। ट्राई करना चाहिए। आपने मतलब आपने प्रोफेशन संभाल लिया, आपने घर संभाला हुआ है, अब आप इसमें भी आगे कदम बढ़ाइए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। तो मैंने आगे कदम बढ़ाया और मैंने बोला चलो लेट्स विद द लीप ऑफ फेथ, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, पॉजिटिव लो रहो और आगे बढ़ो। हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से, ये मतलब ये चीज कितनी अच्छी है। कुछ हम अगर अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि सबके लिए सोचते हैं, तो हमें खुद के लिए सोचना बहुत जरूरी है ना। जी जी तो जी। ये तो हो गई बात। अब वर्क प्लेस पर मेघना जी कैसी गृह लक्ष्मी है? ओके, देखिए अपना अप्रोच, वो जो एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, वो घर में तो मुझे लगता है सबका ही सबका ही सीन होता है। हम्म। बट ऑब्वियसली प्रोफेशन में सब मुझे एक बहुत कंपैशनेट पर्सन समझते हैं। मैं एक पेशेंट को सिर्फ एक पेशेंट की तरह नहीं देखती, हम्म। मैं एक पेशेंट को एक इंसान की तरह देखती हूँ। बहुत और बढ़िया। सिर्फ यही नहीं, मैं जब आसपास नारियों को देखती हूँ, मेरे घर में जो मेरे हेल्प हैं उनको देखती हूँ, तो मेरे को हमेशा से लगता है कि ये भी एक औरत है और इसका भी एक दिल होगा। हम्म। और मुझे इसके लिए क्या करना है। तो इस तरह से मेरे को वो काइंड ऑफ फीलिंग सबके सब लेडीज के लिए होती है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मुझे लगता है कोई पेशेंट मेरे पास आता है, दर्द से आता है, तो मुझे उसके साथ में बहुत अच्छा सलूक करना है, आधी दर्द तो उसकी वैसे ही गायब हो जाएगी। मेघना जी के बारे में जानना चाहेंगे कि वर्क प्लेस पर वो कैसी गृह लक्ष्मी है? आई थिंक जब से मैंने अपना क्लिनिक संभाला है, प्रैक्टिस संभाली है, मुझे नई नई चीजों करने का बहुत शौक रहता है। तो आई थिंक आई एम एन अचीवर गृह लक्ष्मी एट वर्क प्लेस। वाओ। मेघना जी से जानना चाहेंगे कि कैसे हर रोल में वो परफेक्टली अपने आप को हैंडल करती हैं। जैसे वो एज अ वाइफ हैं, एक माँ हैं, ठीक है, और वर्क प्लेस में वो एक डॉक्टर हैं, तो कैसे ये सारे रोल को वो प्ले करती हैं, इसके पीछे क्या है, कैसे क्या फंडा है उनका? मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि इसमें मेरी लाइफ का फंडा ये है कि एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। हम्म। जैसे आपकी लाइफ में अब आपकी शादी हुई, तो शादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रोमांस का, एक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार का। तो आपको
उस फेज को इम्पोर्टेंस पूरी देनी चाहिए उस टाइम पे। हम्म। उसके बाद में आपकी फैमिली होती है, पर आपको पूरे टाइम सिर्फ इन लॉज की फैमिली के लिए ही नहीं रहना, आपको अपने लिए भी रहना जरूरी है। वेरी नाइस, दैट इज वेरी वेयर नाइस। दैट इज वेयर बैलेंस कम्स इनटू प्ले। एंड उसके बाद आपकी एक स्टेज आती है जब आपका फैमिली स्टार्ट होती है, जब आपके बच्चे होते हैं, तो आपको बच्चे को पूरा का पूरा ध्यान देना जरूरी है। तो बच्चे को ध्यान देना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है देन टेकिंग केयर ऑफ द इन लॉज, बिकॉज दैट टाइम आपके लिए आपका बच्चा जरूरी है। बच्चे के होने के बाद में जो रोमांस गायब हो जाता है उस पर। वो तो आउट ऑफ द विंडो। बट हम पूरी कोशिश करते थे कि हम 6 महीने में एक बार ब्रेक लें और वेकेशन पे जाएं, क्योंकि उससे आप बिल्कुल रिलैक्स और रिजुविनेट हो जाते हैं। और कभी विद गॉड्स ग्रेस इतना हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं हुए। तो मैं यही कहूंगी कि एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। तो अब मैंने अपनी लाइफ के फेजेस को डिवाइड कर लिया। मैंने पहले शादी के फेज में शादी को देखा, इन लॉज को देखा, फिर उसके बाद में बच्चे बड़े हुए, बच्चों को स्कूलिंग, उनकी ट्यूशन, सब चीज आपको देखनी पड़ती है। और अभी अप्रैल में मेरी डॉटर ने 1 अप्रैल को लास्ट अपना 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया है, तो अब उसका कॉलेज का फेज स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी जब वो थोड़ा सा और चली जाएगी। तो मैंने अपनी लाइफ को बेसिकली फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो मेरा फंडा है कि एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। वाओ। और जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके अपने लाइफ को आपने ऐसे से बैलेंस कर लिया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि जो रोल है, जैसे आपका जो रोल है एज अ मदर, एज अ वाइफ, ये कैसे आप प्ले करती हैं? क्योंकि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जब आप न्यू मॉम बनी होंगी और उसके बाद कि कैसे उस वक्त से लेकर अब तक क्या कहना चाहेंगी उस फेज के बारे में, और साथ ही साथ एज अ वाइफ। जब आप मदर बनती हैं तो आपके अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और इसके साथ साथ इन लॉज भी आपको, कभी इन लॉज कभी कोई गेस्ट आते हैं, तो सब अपना एडवाइजरी बोर्ड खुल जाता है पूरा। बहुत ज्यादा। और वो बहुत, आपने भी फेस किया होगा, वो इतना अनोइंग होता है। सब अपनी एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक फेज होता है जो बहुत टफ होता है मदर के लिए, क्योंकि यू नो थोड़े बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं। बट इफ यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू जस्ट एक्सेप्ट एल्डरली पीपल द वे दे आर, एंड जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया और आगे बढ़ो। तो इसी तरह जिंदगी हंसी खुशी गुजरती रहती है और लाइफ बैलेंस हो जाती है। वाओ। अब जानना चाहेंगे कि सबसे पहले, अब जैसे कि अभी हम लोग अभी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप पर ही कर लेते हैं। बॉन्ड के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी और आपकी बेटी का जो बॉन्ड है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, तो उसकी और आपकी बॉन्डिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। ओके। तो मेरी बेटी ना बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, और उसको भी फैशन का बहुत शौक है। इन द सेंस उसको कॉस्मेटिक्स का, उसको सारे लेटेस्ट कॉस्मेटिक्स का, मेकअप का उसको बहुत ज्यादा शौक है। मुझसे तो डबल है उसको, ट्रिपल शायद। तो वो एक तरह से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ पे मतलब मैं उसके साथ हमेशा होती हूँ। मैं उसको पढ़ाती नहीं हूँ, पर मैं हमेशा उसके साथ होती हूँ। और जहाँ पे भी हम एक या दो बार अमेरिका भी घूम के आए, लास वेगास भी घूम के आए। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा तेरे को ऐसी मदर मिलेगी जो तेरे को लास वेगास भी घुमा के लाएगी। सही बात। तो विद गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें जिंदगी में बहुत कुछ मिला, और उसका तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है ही हमारा। बट यही रहते हैं कि आपकी डॉटर एक उम्र के बाद में आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। बिल्कुल बेस्ट जितना फ्रेंड। जितना 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 धौंस जमानी है, जितने नखरे करने हैं, सारे के सारे नखरे, सारे के सारे वो मेरे ऊपर ही करती है। वाह, बहुत बढ़िया। बट आई एंजॉय इट बिकॉज शायद मुझे लगता है कि बचपन में हम बहुत सिंपल थे,
पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी को सब कुछ देना है जो शायद मेरे को भी ना मिला हो, तो मैं उसे सब कुछ देना चाहती हूँ। एग्जैक्टली। अब जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब चाहे कोई भी हो, जैसे अभी आपने बेटी के लिए बोला, मैं हस्बैंड के लिए भी जानना चाहूंगी कि हस्बैंड के साथ आपका कैसे, मतलब आपकी जो छोटी सी शुरुआत हुई थी, लव स्टोरी आपकी रही या जो भी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, और अब तक का जो सफर है वो कैसा रहा, और इसके साथ साथ ये भी कि कैसे एक रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन बनाया जाए, इतना खूबसूरत बनाया जाए। हमारी लव मैरिज हुई थी और 8 साल हम एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद हमारी लव मैरिज हुई थी और उसके बाद में मेरे को बहुत सारा सपोर्ट भी मिला अपने इन लॉज से, और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी क्लिनिक वगैरह सेटअप करने के लिए। और रिलेशनशिप के बारे में मैं यही बोलूंगी कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप को, अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और बैठ के बातें करना बहुत जरूरी है। और अक्सर मेरे हस्बैंड इसी बात की कंप्लेंट करते हैं मुझे कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मेरे पास बैठ के मेरे साथ बातें किया करो। हम कोशिश करते हैं कि जब भी हो सके तो एक, चाहे हम चाय के लिए बैठे, पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन किया करें। तो आई थिंक दैट इज व्हाट टेक्स रिलेशनशिप अहेड, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेशन ना करने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। बट अगर हम एक दूसरे से बात करें तो कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है। वाओ, क्योंकि कम्युनिकेशन एक तरीके से बहुत बड़ा की है ना। जी, एब्सोल्युटली। तो ये रिलेशनशिप को मजबूत करने का आपने बहुत अच्छा ये फंडा बताया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना कि जब आप ये कर रहे होते हो तो आपको, मतलब आप जब जिंदगी की हर पड़ाव पे गुजरते चले जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कैसा बिहेव कर रहे होते हो, या फिर आप अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तो नहीं पता होता लोगों को। तो ये एक बहुत जरूरी चीज आपने बताई। तो ये तो रही बात। अब बात करते हैं कि घर में जो है आपके कौन कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। मेरे इमीडिएट फैमिली, घर पे हम सिर्फ 4 लोग हैं। मेरी मदर इन लॉ का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया 5 साल पहले। तो अभी तो मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मैं। और बाकी हमारी फैमिली में हमारा जो हेल्पर्स हैं वो सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। और एक बहुत स्वीट सा डॉग है, बॉक्सर, उसका नाम है जोरो, तो वो भी हाँ। हमारी फैमिली। वाह, इतनी अच्छी फैमिली। तो जानना चाहेंगे कि चूंकि अब सास है नहीं, तो उनके साथ आपका क्या, कैसा रिश्ता था, कैसी बॉन्डिंग थी, और अगर मैं पूछूं कि वो कैसी गृहलक्ष्मी थी तो आप क्या कहेंगी। मैं ये बोलूंगी वो बहुत फैशनेबल थी। उनको सजना सवरना और ज्वेलरी का तो बहुत ही ज्यादा शौक था। इनफैक्ट मैं जब आई शादी होके, तो मैं तो डॉक्टर थी, तो वो मुझे कहती थी तुमने तो ये भी नहीं पहना, तुमने तो चूड़ी भी नहीं पहनी। और मतलब उनके कंपैरिजन में वो मुझे कहती थी कि आपको कुछ पहनना चाहिए। और मैं सोचती थी कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये सब कैसे पहन के काम करूंगी। तो फ्रॉम द बिगिनिंग शी वॉज वेरी वेरी फैशनेबल। उनको सजने संवरने का बहुत शौक था, पार्टीज अटेंड करने का बहुत शौक था। और उन्होंने बहुत ही रीगल और बहुत ही बढ़िया लाइफ जी है मेरे फादर इन लॉ के साथ में। किस तरह की गृहलक्ष्मी थी वो। फैशन क्वीन, आई थिंक आई वुड कॉल हर फैशन क्वीन। नाइस। चलिए, ये तो रही बात सास की। अब बात कर लेते हैं ससुर, आपके फादर इन लॉ हैं, तो जी जी जी। कैसे उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है, और कैसी बहू हैं आप। मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो कभी मुझे बहू कहते हैं, कभी मुझे वो बेटी कहते हैं। और वो, उनको पॉलिटिक्स का बहुत शौक है, तो वो बीजेपी के भी एक विधायक हैं। और उसके साथ साथ उनको लोगों के साथ मिलना जुलना, सोशलाइज करना बहुत पसंद है। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड तो उनसे सिर्फ 10% हो गए, उनको इतना ज्यादा शौक है, इतने सारे लोगों को जानते हैं दिल्ली में अरे वाह। कि वो, मतलब ही इज ऑल आउट। एंड हम अगर अपने आप को उनकी तुलना करेंगे तो जितने एक्टिव वो हैं, टच वुड, हम्म। उतना एक्टिव शायद उनकी पूरी खानदान में कोई नहीं है।
वाओ, वेरी या नाइस। वो सुबह भी जिम जाते हैं, टेबल टेनिस भी खेलते हैं, अरे शेरो वाह। शायरी भी करते हैं। तो मैं टोटली एंटरटेन रहती हूँ सुबह से शाम तक। हमारे घर में गेस्ट्स आते हैं तो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ सोशलाइजिंग। वेरी नाइस। और मतलब आपने बताया कि आपकी सिस्टर इन लॉ नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है जो मतलब रिलेशन में कोई सिस्टर इन लॉ? हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो अच्छा। आई सर्जन हैं। अच्छा। और वो भी साउथ इंडिया से हैं, तो वो भी काफी अच्छी हैं नेचर की और सिंपल है। और चुलबुली चुलबुली कहूंगी मैं उनको। चुलबुली गृहलक्ष्मी। जी जी जी। अच्छा। तो कभी कभी वैसा नहीं हुआ कि कभी मतलब जो ये वाला जैसे नहीं होता कि ननद और भाभीियों में या तो वो बहुत अच्छी दोस्त हो जाती हैं और नहीं तो क्या ही होती है, आपको पता ही है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ज्यादा मैं सीरियल देखती नहीं हूँ, बट अभाव तो मुझे है। जी नहीं, वो बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता है वैसे सीरियल में, नहीं ऐसे घरों में भी होता है। पता है क्या, देखिए सीरियल्स क्या होता है ना कि जो सोशल जो चीजें चल रही होती है ना, वही चीजें सीरियल में दिखाई जाती हैं, और तभी वो सामने वाला बंदा रिलेट करता है। सीरियल की क्या चीज होती है, वही होता है कि आप जो सीरियल में दिखता है वो वही चीजें आपके घरों में चल रही होती है, मतलब घरों में ही वो चल रही होती है, वो सीरियल से नहीं आती हैं। क्योंकि सीरियल में तो वो दिखाया जाता है तड़के के साथ, तो लोग उसको अपने आप को जोड़ते हैं कि अच्छा ऐसा है ऐसा है, तो फिर लोग उसी तरह एक्ट भी करते हैं। लेकिन वो होती सोशल आसपास से ही जुड़ी चीजों से होती है। तो ये चीज होती है कि फैमिलीज में ये सब चीजें होती रहती हैं, बहुत ही कॉमन है। तो क्योंकि अब आपके साथ तो वो रहती नहीं होंगी, है ना? जी, वो मेरे साथ अब रहती नहीं है। हम्म। और वो भी अब अलग ही रहती हैं, क्योंकि अब सबके घर बन गए हैं, हम्म। तो पर ये है कि शुरू शुरू में वो बहुत प्रोटेक्टिव थी मेरे बारे में, क्योंकि हम्म। हमारे क्लिनिक कॉमन हुआ करते थे। तो कोई ऐसी बात हो जाती थी, मैं जैसे उनकी छोटी बहन जैसी हूँ। तो हम्म। और हम दोनों डॉक्टर हैं, तो हम्म। इसलिए थोड़ा सा अलग टाइप का लेवल का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम्म। तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक दो बार जहाँ पे मैं डगमगा गई, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाई, मैं पेशेंट को समझा नहीं पाई, तो वो आके मेरे को सपोर्ट करती थी और वो अच्छा। मेरे साथ खड़ी होती थी। तो इस मामले में मैं बोलूंगी कि अच्छी है वो। चलिए बढ़िया है। नहीं होना चाहिए घरों में, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्यार हम्म। इश्क मोहब्बत अपना प्यार से रहना चाहिए सभी को, है ना? जी 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 जी। पर वो खाने पीने की और हेल्थ फूड की बहुत कॉन्शियस है, अच्छा। बहुत जी जी जी। अरे वाह। सारे थोड़े से मतलब सीरियल टाइप का सीन यहाँ पे है नहीं हमारे बीच में। हम्म। बट क्योंकि हम डॉक्टर फैमिली से हैं, उनकी फैमिली भी डॉक्टर फैमिली से है। बट वो अच्छी है। मतलब अपने काम से मतलब रखती हैं, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, और उनको अब मेरी पूरी फैमिली में सबको पता है कि अब तो ये ब्यूटी क्वीन बन गई हैं, तो अब ये निकल पड़ी अपनी धुन में। अब कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। कोई मुझसे डिस्टरबेंस नहीं होती, मैं तो अपनी लाइन में चल रही होती हूँ। वाह। जी जी जी। तो अभी जैसे कि आपकी सिस्टर इन लॉ आपकी बेटी की बुआ होंगी, एज अ बुआ, एज अ बुआ वो क्या उस पर अपेक्षा पे खरी उतरती हैं एज अ बुआ वो, कि कितना सपोर्टिव है? क्योंकि बुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही है। एज अ पर्सन, देखिए जो भी फैमिली में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट ओवर एंड अबव एवरीथिंग मेरी बेटी की बॉन्डिंग उनके साथ में शुरू से ही बहुत अच्छी है। हम्म। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं और कोई चीज अप्रिशिएट करूं या ना करूं हम्म। उनमें, हम्म। पर मैं उनमें एक बात अप्रिशिएट करती हूँ कि शी इज अ वेरी गुड मदर। हम्म। वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। वो उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से पाला पोसा है, एक्सरसाइज की और मतलब कि हेल्थ कॉन्शियस उनको बनाया है, और उनको मैनरिज्म्स जो सिखाए हैं, और जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं, वो इतने कंजीनियल हैं जिसे हम कहते हैं। तो जब भी बच्चे अभी तो हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनका बेटा अभी स्किन स्पेशलिस्ट बन रहा है, वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी वैल्यूज दी हैं, और जब भी वो घर आते हैं तो वो वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। वाह, वेरी तो वो नाइस। प्यार का जो एक रिश्ता है ना, चाहे हम अभी इतना ना मिलते हो,
पर वो प्यार का एक रिश्ता है, वो मेरी नीस में और नेफ्यू में मैंने हमेशा देखा है। वाह। वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो आज का नहीं है, वो शादी से पहले का है। क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की शादी भी लव मैरिज थी। वो अच्छा। भी दोनों डॉक्टर थे और वाह। हम भी दोनों डॉक्टर थे, तो इसलिए हमारी एक बहुत पुरानी बॉन्डिंग है वाह। मणिपाल डेज से। ओह वाह। तो आपके अच्छा, आपके ब्रदर इन लॉ है? जी। अच्छा, तो मेरे एक मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो हमारा हमारा एक बिजनेस संभालते हैं, ओके। फैमिली बिजनेस। और एक मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोहिणी में है। ओके। अब तो शायद यहाँ जीटीपी में है। जी जी। ओके। तो जैसे कि, तो फिर अब तो देखिए, बातों से बातें निकली, रिलेशनशिप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपके साथ जैसे कि देवर है, तो आप देवरानी, तो देवरानी और जेठानी का क्या रिश्ता है? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का ये गृह लक्ष्मी के फंडे है ना, तो हम लोग बहुत ज्यादातर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इसमें देवरानी जेठानी की भी बात मैं कर लेती हूँ कि कैसा कैसा है रिश्ता आपका? ओवर एंड अबव ऑल, हर फैमिली में थोड़े बहुत हर कोई इंसान सेम नहीं बना होता, हम्म। तो थोड़े बहुत नोक झोंक शुरू शुरू में चलते थे। बट उसके बाद में जब हमारी फैमिलीज बड़ी होने लगी, हम्म। तो फिर सब अपनी फैमिलीज सबकी अलग हो गई, और हम अब ज्यादा खुश हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अब भी हम फेस्टिवल्स पे, दिवाली पे, होली पे बहुत ग्रैंड पार्टीज करते हैं, तो हम सब पूरी फैमिली की तरह वहाँ होते हैं। तो ये एक चीज है जो मेरे फादर इन लॉ ने कायम रखी, और होली में और दिवाली में हम खूब सेलिब्रेट करते हैं। पूजा भी हमारी 6 या 7 जगह होती है, तो हम पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम हमेशा साथ साथ हैं। वाह, वेरी नाइस। अब ये तो हमारे रिलेशनशिप की बात हो गई। अब हम कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो उन महिलाओं के लिए बात करना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी जो ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं? मैं बोलूंगी, जो लेडीज ब्यूटी पेजेंट का पार्ट बनना चाहती हैं, आंख बंद कीजिए, सोचिए मत, हम्म। बस एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए। हम्म। आपको पता नहीं चलेगा आपकी लाइफ कहाँ बदलती है, कब चेंज हो जाएगी। हम्म। गृह लक्ष्मी के द्वारा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टिंग सीखने का मौका मिलेगा, तो मैंने एक्टिंग क्लासेस करी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ विनर। और नॉट जस्ट दैट, जब आप एक्टिंग क्लासेस करते हो तो आप और फ्रेंड्स बनाते हो, और आपका एक्सपोजर इस इंडस्ट्री में और बढ़ता है, और आप और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो। तो गृह लक्ष्मी सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट ही नहीं है, गृह लक्ष्मी एक पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने का एक मौका है, और आपको वो मौका खोना नहीं चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी सब लेडीज को जो गृह लक्ष्मी में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। वुमेन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो प्रभावशाली व्यक्तित्व कह सकते हैं, कैसे बने? जब मैं घर में थी, जब मैं घर में रहती थी, तो मैं पूरे टाइम काम करती रहती थी, और घर में भी कुछ चीजें सुपरवाइज करती थी, फिर बच्चे को देखती थी। पर जब मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया गया। जो हमारे पेजेंट कोच हैं, अंजना मैम और काल सर, जो गृह लक्ष्मी के भी पेजेंट कोच हैं, जब उन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिया, तो मुझे लगा यार, क्या इन्होंने मुझे इंटरनेशनल क्वीन का करार दिया है, और फिर उसके बाद में मैंने एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ी हूँ, तो क्या ये मैं वही इंसान हूँ? मैंने अपने आप को ये बोलती थी, क्या ये मैं वही हूँ जो 6 महीने पहले कुछ और थी और अब कुछ और हूँ? और अंदर से एक खुशी मिलती है। वो खुशी मिलने के कारण, आई थिंक, जब मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ, तो उसमें जब आप योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो आप जब पॉजिटिव रहते हो और आप जब खुश रहने लग जाते हो और आप वो चीज करते हो जिससे आपको सच में अंदर से खुशी मिलती है, तो आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। राइट? बिल्कुल। तो मेरे साथ भी यही हुआ, और जब मैंने एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ी, तो मैंने सोचा द स्काई इज द लिमिट। आई हैव नो सेकंड थॉट्स अबाउट दैट।
मैं जिंदगी में जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। और एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी एक वुमन ऑफ सब्सटेंस की फील मेरे अंदर आई। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, वो ये है कि जब आप अपनी लाइफ में जो मकाम कायम करना चाहते हो वो आप कर लेते हो, उसके बाद भी आपको अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि ये मेरे को यही चाहिए। आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को और ऊंचा सोचो। और जब आपके ड्रीम्स बड़े बड़े होंगे तो आप ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस तरह से मेरे को सिलेक्ट किया गया, अब मैं गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया बनने के बाद अब मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। इन मिड ऑफ अक्टूबर एक ब्यूटी पेजेंट है, उसका नाम है वुमन ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं इंडिया को वहां रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। वाओ। तो हम सोचते हैं कितना चाहिए, और अगर हम यूनिवर्स से इतना मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें इतना देता है। तो इस फेथ के साथ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। वाओ। जो लोग जीतना चाहते हैं ब्यूटी पेजेंट, तो उनके लिए कोई टिप्स, 3 या 4 टिप्स? ओके, जो लोग ब्यूटी पेजेंट में जीतना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपने स्पीच और डिक्शन पे काम करना पड़ेगा। आप जिस तरह से अपने को पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह से आप अपनी इमेज क्रिएट करते हैं, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। इमेज, जिसे हम इमेज कोचिंग कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इमेज कोचिंग सीखते हैं, जब आप स्पीच और बोलना सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आगे वाला आपसे प्रभावित ज्यादा होता है। इसके साथ साथ ये सिर्फ इमेज कोचिंग डजंट टॉक ओनली अबाउट स्पीकिंग, इट टॉक्स अबाउट कैरिंग योरसेल्फ। तो अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें, बिलीव इन योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। पॉइंट नंबर 2, अपने ऊपर बिलीव हमेशा रखें। पॉइंट नंबर 3 इज होप कभी ना लूज करें। अगर ये नहीं तो आगे कुछ और होगा शायद मेरे लिए। तो वो होप और फेथ के साथ अपनी जिंदगी और ये ब्यूटी पेजेंट अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए। और आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा वेट, जब मैंने स्टार्ट किया था इन द पीक ऑफ कोविड, मेरा वेट 84 केजीज था। और मैं जब 80 केजीज की थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट करूंगी। और उसके साथ साथ अंदर से जो खुशी मिलती है जब आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो, सेलिब्रिटीज से कनेक्ट होते हो, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर से खुशी होती है वो आपको मोटिवेट करती है। और धीरे 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 करके अब मेरा वेट 22 किलो कम हो गया है। आई एम 62 केजीज नाउ। सो जी जी, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आप सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो अपनी लाइफ में। दैट डजंट मीन कि आप सेल्फिश हो। दैट मीन्स कि आप अपने आप से इतना प्यार करते हो कि जो चीज आपको करनी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दूसरों का ध्यान रखना जरूरी है, पर दूसरों का ध्यान रखते रखते हमको अपने आप को नहीं भूलना। तो अपने आप का ध्यान रखना जरूरी है और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी लाइफ का एक मोटो है, जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, जब भी मैं लो फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मूड स्विंग्स होते हैं और कई कई दिन होते हैं जो लगता है कि सैडनेस में गुजरते हैं, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव सोचती हूँ और मैं यही 2 लाइनों को याद करती हूँ। और वो है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता गया चला गया। आई विल रिपीट, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वेरी नाइस। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जिंदगी का फलसफा कहता हुआ एक सॉन्ग है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जी जी जी। अब जाना चाहेंगे फैशन फंडा। मेघना जी का फैशन फंडा क्या है? फैशन फंडा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। फैशन जरूरी है, तो जब आप वो चीज पहनते हो जो आपको पहन के खुशी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली फैशन बन जाता है। वेरी नाइस।
तो आप जो चीज पसंद करते हो वो फैशन बन गया, और इसी भाव से हम आगे बढ़ते हैं, तो लोग हमें देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं। तो खुद पे विश्वास रखो, और जो चीज तुम्हें लगता है, जो तुम्हें सूट करती है, तुम वो ही पहनो, तो वो फैशन फंडा बन जाता है। ब्यूटी फंडा किस तरह से आप मतलब अपने ब्यूटी को निखारती हैं, एनहेंस करती हैं? क्योंकि एक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके रूटीन्स वगैरह पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पर अच्छी हेल्थ होती थी, और हमारी स्किन यूथफुल और एज कम करती थी। पर अब जब हमारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, तो हम कॉस्मेटिक्स और केमिकली ट्रीटेड चीजों पे क्यों जा रहे हैं। और मैंने ये रियलाइज किया दुनिया भर की चीजें खरीद के कि अल्टीमेटली ब्यूटी इज लाइंग इन द किचन इटसेल्फ। आपकी स्पेशली इंडियन किचन में जो हर्ब्स, जो हल्दी है, जो बेसन है, जो दही है, जो मिल्क है, जो चीजें जो हमें नेचर देता है, हम उससे जुड़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो मैं उसी पे वापस आ गई हूँ। जब मुझे कोई पूछता है कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप क्या करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं कोलेजन लेती हूँ। जब वो पूछते हैं कि आपके स्किन इतनी क्लियर है, पिंपल फ्री है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। और जब वो पूछते हैं कि आज आपकी स्किन ग्लो कैसे कर रही है, तो मैं बोलती हूँ कि मैंने हल्दी लगाई दही के साथ और स्क्रब बना दिया। तो हमारी मतलब हमें बहुत ज्यादा महंगी चीजें खरीद के हमें अपने को ज्यादा ऊंचा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। जितना हम धरती से जुड़ेंगे, जितनी हम नेचर से जुड़ेंगे, उतना ही हमारी स्किन, हमारी बॉडी वो सब शो करेगा। यस। तो ये तो रहा आपका ब्यूटी फंडा। अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहेंगी मेघना? फ्यूचर, आई थिंक मैं अपने आप को फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन द इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। तो इससे ज्यादा इस इंडस्ट्री में अचीव करना, शायद मेरे को लगता है कि आई हैव सुपरसीडेड माय ओन एक्सपेक्टेशंस। इन द फ्यूचर, इन द कमिंग इयर्स, मैं सोचती हूँ कि मैं, नारी शक्ति एक फाउंडेशन है, मैं उनके साथ जुड़ूं और उनके साथ काम करूं। और गृह लक्ष्मी में भी एक स्पर्श नाम की एक फाउंडेशन है, मैं उसके साथ भी काम और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और बस जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। तो अभी मेरी नीड ऑफ द आवर इस टाइम पे जो है वो यही है। आगे जाके आई थिंक मैं सोशल वर्क में और थोड़ा सा काम आगे बढ़ाऊंगी। स्पेशली मैं एज अ डॉक्टर बता रही हूँ, वैसे तो मैं डेंटिस्ट हूँ, बट मेरा कीन बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बुक्स रीड करती रहती हूँ अबाउट वुमेन्स हेल्थ। तो मेरे साथ जो हुआ, मेरे इमोशंस और मेरी हेल्थ इंटरकनेक्टेड थे। मेरी इमोशंस ठीक ना होने के कारण डिप्रेशन में मेरी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ा, और मेरे को एक यूट्रस की सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद में मुझे लगता है कि मैंने जो बुक्स से नॉलेज ली है, और जहां से भी मुझे नॉलेज मिलती है यूट्यूब से आजकल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो नॉलेज शेयर करूँ विमेन के साथ, उनको एजुकेट करूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ और अपने हार्मोन्स को एज के हिसाब से ढाल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो। तो आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ एंड वुमेन्स हेल्थ एजुकेशन स्पेसिफिकली। एंड इन एडिशन टू दैट आई एम एसोसिएटेड विद 2 or 3 NGOs। तो मैं उनके साथ भी आगे कदम से कदम बढ़ा के इस और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके। अच्छा, जानना चाहेंगे कि क्या मतलब क्या मैसेज देंगी गृह लक्ष्मी ऑडियंस को? मैं गृह लक्ष्मियों को ये मैसेज देना चाहूंगी, सबसे पहले आपको जो खुशी दे आप वो चीज करें, जिससे आपको खुशी मिलती है उस
चीज को आप जरूर आगे बढ़ाएं। खुशी आपको पैसे से भी मिल सकती है, खुशी आपको किसी की सेवा करने में भी मिल सकती है, पर याद रखें उस चीज को करके आपको खुशी जरूर मिलनी चाहिए, तभी आप उसमें आगे तरक्की करेंगे। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि अपने आप पे फेथ रखना बहुत जरूरी है, अपने आप पे बिलीफ रखना बहुत जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि जिंदगी और आप किस रफ्तार पे चलेंगे, कौन आगे जाएगा, ये आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वाह। क्योंकि जब आपका विजन और आपका फोकस क्लियर है तो वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, सब चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। तो मेघना जी अब रैपिड फायर खेलेंगे, जो कि मुझे यकीन है कि आप बहुत ही अच्छा खेलने वाली हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी मॉम के बारे में मैं पूछूं कि वो कैसी गृह लक्ष्मी है, तो बताइए। स्ट्रॉन्ग गृह लक्ष्मी। वेरी नाइस। आप किसे प्रभावशाली गृह लक्ष्मी बोलेंगी? मैं किसे प्रभावशाली, अपने आप को। वेरी नाइस। स्वाभिमानी गृह लक्ष्मी किसे कहेंगी आप? मेरी सिस्टर इन लॉ को। नहीं। कामचोर गृह लक्ष्मी किसे कहेंगी? मुझे लगता है कई बातों में मैं कामचोर हूँ। जैसे एक्सरसाइज करना। तो कामचोरी हो जाती है। जी। तो एक्सरसाइज के मामले में कामचोर है। जी। अच्छा, चुलबुली गृह लक्ष्मी कौन है? मेरी सहेली नाम? अंकिता। अंकिता जी, आप सुन रही हैं तो बता दूं कि मेघना जी आपको चुलबुली बोल रही हैं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और चटोरी गृह लक्ष्मी किसे कहना चाहेंगी? चटोरी गृह लक्ष्मी अपनी बेटी को बोलूंगी मैं। हम वेरी यहाँ पे नाइस। रहते ना, चार्ट सेंटर के पास में। चटोरी आपको भी ले जाती होगी खींच के। बिल्कुल। अच्छा, ड्रामेबाज गृह लक्ष्मी किसे कहना चाहेंगी? किरण जी। किरण जी, आपको ड्रामेबाज गृह लक्ष्मी का खिताब मिल गया है और आपकी फ्रेंड ने दिया है। चालू गृह लक्ष्मी किसे कहेंगी? चालू गृह लक्ष्मी। मैं तो चालू बिल्कुल नहीं हूँ, बट लेट मी क्लियर। बस आगे बढ़ते हैं। कोई याद आ रहा है आपको? नहीं, मुझे कैसे कोई याद नहीं आ रहा चालू। कोई और बताएं। कोई और नहीं? नहीं। हॉट एंड ऐसे सेक्सी? नहीं, कोई नहीं है। हॉट एंड सेक्सी? हॉट एंड सेक्सी अंकिता। वाओ, अंकिता को तो 2 खिताब आपने दे दिया। चलिए, और फैशन क्वीन किसे बोलेंगी? आप फैशन क्वीन। फैशन क्वीन तो ये मैं ही हूँ। चलो, अपने आप को भी आपने बहुत सारा किताब दे दिया। हाँ। चलिए, तो इतनी सारी बातें की मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे जो गृह लक्ष्मी है उन्होंने सीखा होगा कि किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता है और कैसे जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे अगर चीजों को बढ़ाया जाए तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। और एक और बड़ी चीज सीखने को मिली है लोगों को, मतलब जो हमारे गृह लक्ष्मी की ऑडियंस है, कि यूनिवर्स जो है वो हमें देता है अगर हम दिल से मांगेंगे और उसके लिए हम प्रयास करेंगे तो वो यूनिवर्स हमें देगा। ये बहुत बड़ी चीज है। आपने ये चीज जो है जो मेंशन किया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आपकी और हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।